जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग बॉस कहाँ पे हैं? एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ हम लोग देख रहे हैं, उसमें भी चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसके हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं, जिसमें एक में हमने पूरा कंसेप्ट को डील किया और दूसरे में कुछ हमने क्वेश्चन लिया था। तो आज इसका हम लोग रेस्ट क्वेश्चन लेंगे 12.1 का 6th ऑनवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कंसेप्ट इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा कि आप जाइए और प्रीवियस जो 2 क्लास हैं उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है बॉस? A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispheres stuck to each of its end। इसका फिगर भी दिया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। देखिए यहाँ पर मिलीमीटर में दिया हुआ है। एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कैप्सूल बना देते हैं, ठीक है। कैप्सूल कुछ ऐसा होता है, एक सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर, और उसके दोनों एंड पर हेमिस्फीयर लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखिए जैसे जैसा बोलता है वैसा वैसा हम लोग को कर देने का है। देखिए इंटायर इसका जो लेंथ है 14 mm है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस एंड तक, एकदम लास्ट तक, ठीक है। और बोल रहा है क्या, द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जो ए दिया हुआ है डायमीटर, ये 5 mm दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना ही आपको दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बॉस? देखिए यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है। एक तो यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए हेमिस्फीयर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। और इसका ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 mm है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? ये भी 5 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2 mm होगा। सेम इधर देखिए, ये 5 mm है, तो ये कितना हो जाएगा? सेम यही है, तो ये कितना हो जाएगा बॉस? 5/2, क्योंकि पूरा इंटायर कितना है? ये पूरा आपका 5 mm है। अरे देखिए नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा ही है ना, बोलिए। और ये क्या है? 5 mm, तो ये कितना हो गया? 2.5 mm या 5/2 mm, जो भी बोल लीजिए, ठीक है। तो आप देखिए रेडियस ए भी है, ए भी है, तो 2.5 सेंटीमीटर यहां से इधर घटा दीजिए, 5/2, ठीक है। इतना लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया? 5/2। तो हमारा 5 mm तो घट जाएगा ना। अब इसका लेंथ कितना बच जाएगा? बोलिए, इतना दूर का लेंथ कितना हो जाएगा? तो 14 में से 5/2 और 5/2 दोनों एंड घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 14 - 5 = 9 mm। तो इतना लेंथ जो है इतना 9 mm होगा। बात आ गई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अब क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, जिसका देखिए जिसका रेडियस कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा 5/2, एंड लेंथ कितना हो जाएगा? 9 mm, ठीक है। तो अब निकल जाएगा सरफेस एरिया। तो अब क्या हो जाएगा, बोलिए? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा? बोलिए, दोनों हेमिस्फीयर 2 × कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड वाला लेंगे ना, ए वाला तो नहीं लेंगे, ए वाला पार्ट तो नहीं लेंगे ना बॉस। देखिए ये तो हॉलो स्फीयर है ना, और इसका हमको जरूरत भी नहीं है इस एरिया का, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, प्लस
क्या हो जाएगा, बोलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही तो पार्ट है ना, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है बॉस। देखिए, तो इक्वल टू यहां पर लिख दे या अलग अलग लिख दे, चलिए अलग अलग लिख देते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, याद करवाए थे ना, अब जाके एक बार रिवाइज कीजिए बॉस, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए कर्व सरफेस एरिया एक हो गया, तो टोटल यहां लिख देते हैं, ठीक है, ऑफ यहां पर 2 लिख देते हैं, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग याद कैसे करेंगे, 2 पाई आर एच, इसका सरकमफरेंस और हाइट से मल्टीप्लाई। आप प्रीवियस क्लास एक बार विजिट कीजिए बॉस, ठीक है। अभी इसको हम लोग वैल्यू पुट नहीं करते हैं, आगे चलिए। तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, तो ए प्लस ए, देखिए ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 2 कर दिए हैं बॉस, ठीक है, यहाँ पर जो लिखे थे हम लोग ऑलरेडी कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, इसीलिए हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं किए थे, तो ये क्या हो जाएगा 2r प्लस एच, यही होगा ना। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू क्या है हमारा 5/2, दोनों का आर सेम है ना। देखिए 2 इंटू 5/2 प्लस हाइट कितना है, ए है ना 9, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल, तो फाइनली 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2 और इंटू 9 5 14, तो ये नीचे से कैंसल, तो क्या हो गया 22 110 दूना 220 mm क्या स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है, इसलिए इसका यूनिट स्क्वायर में होगा। तो इस पूरा कैप्सूल का आपका जो सरफेस एरिया होगा 220 mm स्क्वायर होगा। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए आजकल सभी जगह समर वेकेशन हो गया है, तो सभी लोग छुट्टी मनाने गए होंगे, तो वहाँ पर टेंट लेकर जाते हैं, ठीक है, पिकनिक मनाने जहाँ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 7th नंबर। देखिए टेंट किस टाइप का रहता है, ऊपर ऐसा रहता है और नीचे ऐसा रहता है, कुछ ऐसा ही रहता है ना, तो इसी टाइप का यहाँ पर देखिए होना चाहिए। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, देखिए ठीक इसी टाइप का है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है, देखिए ये 2 टुकड़ा हो गया, ऊपर कौन हो गया, नीचे सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो आपका ये क्या दिया हुआ है बॉस, देखिए क्या दिया हुआ है, हाइट एंड डायमीटर, तो हाइट दिया हुआ है 2.1 मीटर, ये हाइट आपका दिया हुआ है 2.1 मीटर, ठीक है, एंड डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर रेडियस, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में पूरा लिखिएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4/2 ऐसा करके पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड द स्लैंट हाइट फॉर द टॉप इज 2.8 मीटर, और ये स्लैंट हाइट दिया हुआ है आपका 2.8 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, देखिए अब इसका एरिया बोल रहा है, तो एरिया मतलब क्या हो जाएगा, ए वाली चारों तरफ का सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सरफेस एरिया फाइंड करना है, एंड दूसरा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास
फॉर द टेंट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, और रेट क्या दिया हुआ है इसका 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ये आपका रेट दिया हुआ है। और एक आगे बोला हुआ है नोट में कि इसका जो बेस है ना, नोट एट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कनवास, नीचे बेस में नहीं आपका कनवास लगाया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं सब कुछ। तो देखिए यहां पर हम लोग का दो पार्ट में, एक ये आपका ये कोन है, दूसरा नीचे आपका सिलेंडर है। तो दोनों का सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो सरफेस एरिया में हम लोग को हाइट का तो जरूरत नहीं है, तो निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडियस ये हो गया हमारा, देखिए 2 मीटर, ठीक है, एंड सिलेंडर का 2 मीटर। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बॉस, ठीक है। क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ, एंड या इक्वल टू लिख दीजिए, यहां पर ज्यादा अच्छा लगेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू सारा यूनिट मीटर में है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया लिखिए, ठीक है, मतलब केवल ये वाली, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, बोलिए पाई आर एल, एल जहां ये है स्लैंट हाइट, ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा वेयर एल इज स्लैंट हाइट, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा, ठीक रहेगा। अभी हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पिछले वाला क्वेश्चन में भी कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग नहीं लिखे होंगे तो वहां पर भी कर्व सरफेस एरिया ही यूज कीजिएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr, फॉर्मूला याद कीजिए 2πr, अगर याद नहीं है तो देखिए एरियम का निकाल के उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इंटू एच, ठीक है, वेयर यहां लिख दीजिएगा वेयर एच इज, यहां पे आर तो लिख दीजिएगा चलेगा, ऐसे एग्जाम में इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, कोई इतना खास आपको यहां पर स्पेसिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है। एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बॉस, इसमें कोई इफ एंड व्हाट नहीं है, खाली आप एक बार डायग्राम बना लिए उसके बाद इसमें कोई दम नहीं है, फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कितना निकाले थे हम लोग, पाई आर एल प्लस 2πrh, इसमें से हम लोग क्या करते हैं पाई आर, आर दोनों का सेम है, कॉमन ले लेते हैं, एल प्लस 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7। आर क्या है हमारा बॉस 2 मीटर, एल क्या है हमारा 2.8 प्लस 2h, h क्या है 2.1, यही है ना बॉस। तो इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा 2.8 और 4.2, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 होगा ना बॉस, ठीक है। तो क्या हो गया 7 से 7 कैंसल, 44
मीटर स्क्वायर, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना आपका इसमें कैनवास लगेगा, ठीक है। अब इसका कॉस्टिंग क्या लगेगा, तो कॉस्ट फॉर कैनवास क्या दिया हुआ है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर और 44 मीटर स्क्वायर हमारा यूज हो रहा है। तो कितना हो गया, 440 का आधा 220, मतलब 22,000 रुपये का आपको टोटल खर्चा बैठ जाएगा इस टेंट को बनाने में, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि आप भाड़ा पे कहीं से इसको ले लीजिए, हायर कर लीजिए, रेंट पे ले लीजिए, जो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले साल तक ये इसको चूहा काट देगा, ठीक है। घर में भी ऐसे टेंट नहीं यूज होता है तो फेंका जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 22,000 रुपया मायने रखता है वो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है बॉस, फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. मतलब कह रहा है कि एक सिलेंडर है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो नहीं है, अंदर पूरा ये लकड़ी का मान लीजिए कि है, ठीक है। और इसमें से एक कोनिकल कैविटी निकाला जाता है। कोनिकल कैविटी मतलब क्या हो गया कि कोन इसमें से एक निकाला जाता है, ठीक है, इस टाइप का। इसको आपने काट के निकाल लिया, ठीक है। तो बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, निकाल देंगे बॉस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना होगा, तो पहले इसका डेटा को लिख लेते हैं। क्या है, सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया। डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ये भी लिख दिया, ठीक है। बाकी और कोई डेटा तो जरूरत है भी नहीं, ठीक है। जब इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है तो देखिए कौन कौन सा एरिया होगा, ए वाली तो होगी ही, ठीक है, ए वाली चारों तरफ तो एरिया होगा ही। देखिए विजुलाइज कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पहले अलग निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को क्लियर होगा पिक्चर, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग पहले अलग शेप बना देते हैं, तभी ये हमारा पिक्चर क्लियर होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर बोल रहा है, ठीक है। तो ए पार्ट निकाल दिए, ठीक है, तो ए वाला तो पार्ट गायब हो जाएगा ना बॉस। अरे देखिए इसका मान लीजिए सॉलिड था ये, और इसमें से ए निकाल दिए पूरा इसका बेस के बराबर का कोन का, तो ए वाला एरिया तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी बच कौन जाएगा एरिया, देखिए बच जाएगा ए वाला एरिया, ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, ए वाली एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इधर से जाइए, ये पूरा जो बॉटम होगा वो होगा, ठीक है, ए होगा, ऊपर वाला तो खत्म, फिर ए होगा और ए होगा, इतना हमको सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो निकाल देते हैं, इसमें कौन बड़ी भारी बात है, ठीक है। देखिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। देखिए क्या क्या लिखेंगे हम लोग, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ, नहीं चाहे इसको कर्व सरफेस एरिया लिख देते हैं, ठीक है, टोटल में से घटाएंगे क्यों, हम लोग जोड़ देंगे। अरे ये कर्व सरफेस एरिया है ना बॉस, ये वाली, उसमें हम लोग एक ढक्कन को पीछे वाला, उसमें हम लोग एक ढक्कन को जो बॉटम वाला है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। नहीं तो टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, उसमें से एक ढक्कन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, टोटल में से ये माइनस कर दीजिए, नहीं तो ये कर्व सरफेस एरिया निकाल के इसका ये वाली देखिए ऐसा है, तो कर्व सरफेस एरिया ये वाली निकाल कर ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या बॉटम नीचे वाली ऑफ सिलेंडर, बाकी क्या बच गया ये वाली कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए ये विजुलाइज तो करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि एग्जाम में टीचर आपके साथ नहीं होगा कि ऐसे सोचो ऐसे सोचो। आप मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठिए और जैसे जैसे हम लोग दिमाग लगाते हैं वैसे वैसे आप एक बार लगाइए, नहीं तो क्लास के बाद आप एक बार पेन पेपर लेकर खुद डायग्राम को बनाइए, तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा ना, मैं बताऊंगा आपको लगा अरे तेरी के ये तो बहुत ईजी था, इसमें क्या दम था, लेकिन एग्जाम में आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए, डायरेक्ट इसमें रख दें कि अलग अलग लिखें? चलिए अब आप मैच्योर एनफ हो गए, अब हम लोग चैप्टर खत्म करने जा रहे हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और आर वगैरह आप सब कुछ जानते ही हैं कि आर कितना है, ए कितना है, ठीक है। हम लोग को इसमें कोण का निकालना पड़ेगा क्योंकि एल चाहिए, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एल निकालते हैं, ठीक है। कोण का क्या हो जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है आपका 1.4 का आधा, तो 1.4/2 तो क्या हो गया 7 हो गया 0.7, ठीक है। एंड ए क्या हो गया, ए 2.4, तो ए निकल जाएगा, बोलिए एल बराबर क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू स्लैंट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 0.7 का होल स्क्वायर, रेडियस है ना और 0.7, ठीक है, प्लस और बोलिए ये कितना है 2.4 का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 4.9 प्लस 5.76 कितना हो जाएगा बॉस, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 6, 6.25 मतलब 2.5 क्या है ये यूनिट क्या था, मीटर सेंटीमीटर क्या है बॉस, सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपना निकल गया एल, रेडियस भी मालूम है तो अब कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अलग अलग अब नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आप अब मैच्योर्ड हो गए हैं। रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2πr और h, ठीक है, प्लस बॉटम का πr², देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr और h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही होता है ना। और बॉटम का क्या हो जाएगा πr², ठीक है, ये दोनों हो गया और प्लस से कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये क्या है कोन का πr l, यही होता है ना बॉस। जहां पर लिख दीजिएगा वेयर h इज हाइट ऑफ सॉलिड एंड r इज स्मॉल r है ना बॉस, r इज रेडियस, ठीक है, ऐसा लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाएगा। तो πr कॉमन ले लीजिए तो 2h, इसमें का r बच जाएगा, इसमें का l बच जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ गया 22/7। r कितना है बॉस, r हमारा
क्या है 0.7, 0.7 है ना, 0.7 ब्रैकेट में 2 इंटू एच क्या है 2.4 प्लस आर क्या था हमारा 0.7 प्लस एल कितना निकाले हम लोग 2.5। बस अब कैलकुलेशन का पार्ट आ गया बस, इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो कितना हो गया 25 7 32 और 48 80 8 22/7 इंटू 0.7 इंटू 8। ठीक है, यहाँ दशमलव है। ठीक है, तो 7 से 7 चला गया तो बाई 8 76 से। ठीक है, तो 17.6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था ना बॉस, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रहा है, तो नियरेस्ट कौन सा होगा 0.6 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बोलिए, कहीं दिक्कत कोई समझने में? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखते हैं, इट मीन्स कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, या बोलिए तो मैं आपको मुन्ना बाबू सोना सब कह के पढ़ाऊँगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, आप समझ जाइए, मेरा यही प्रयास रहेगा। तो 9th नंबर देखिए, केवल आप डायग्राम बना लिए ना, समझिए कि आप 75% सॉल्व कर दिए, बाकी उसके बाद कुछ इसमें नहीं है। और इसमें ऑलरेडी आपका डायग्राम दिया हुआ है। एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से स्कूपिंग कर दिया गया है दोनों साइड से। ठीक है, देखिए, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो बात घुमा फिरा के तो वही होता है यार, इसमें क्या रखा है देखिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पहले देखिए क्या था, ये सिलेंडर था, इसमें से हम लोग सिलेंडर था इसे पूरा, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक इधर से निकाल लिए, एक इधर से निकाल लिए। ठीक है, देखिए विजुलाइज जो कर रहे हैं, दो हम लोग हेमिस्फीयर निकाल लिए। तो इसका सरफेस एरिया जो निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग कहाँ से शुरू करें, देखिए यहाँ से शुरू किए, ए हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया, और ये देखिए ए वाला पार्ट, ए हाफ हो गया और ए हाफ हो गया, मतलब हेमिस्फीयर हो गया। तो या तो ये दोनों पार्ट को मिला दीजिएगा तो स्फीयर का ये सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, या कर्व सरफेस एरिया इंटू 2, दो कर्व सरफेस एरिया हो गया ना, एक इधर का हो गया एक इधर का हो गया, और यहाँ से जैसे ए वाला पार्ट रहेगा ना, ठीक है, तो एक कर्व सरफेस एरिया निकाल देना है, और ये आपका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड, समझ में आ गया ना, दो कर्व सरफेस एरिया है तो उसको आप एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया मान सकते हैं, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में, इसलिए हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, ए वाली पार्ट, ए वाली क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस दो पार्ट है, एक इधर एक इधर, ठीक है, 2 इंटू
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस यही है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, बोलिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, ठीक है ना। अब बार बार वो लिखने का जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में लिखिएगा कि r और h क्या होता है। प्लस हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr², तो 2 है तो 2 हो जाएगा ना बॉस वहां पर मल्टीप्लाई। तो अब देखिए क्या हो गया, ये 2πr/h प्लस 4πr², तो इसमें से 2πr कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, h प्लस 2r, यही बचेगा ना। अब बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हो गया, 22/7 हो गया। अब देखिए स्मार्ट हो गए तो आप धीरे धीरे आप ये सब चीज को अपनाइए आप, ठीक है। r का क्या हो जाएगा वैल्यू, 3.5 दिया हुआ है। h कितना है बॉस, 10, 2 × 3.5, ठीक है। तो क्या हो गया है, 2 × 22/7 × 3.5 इंटू क्या हो जाएगा, 7, 10, 17, ठीक है। 3.5 से 7 2 टाइम्स में ये कैंसल, तो 22 × 17 क्या हो गया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 से 3 37, 374 सेंटीमीटर था ना, हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है बॉस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस टाइप का आपको कंसेप्ट को बिल्टअप करने के लिए, और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप एक बार इसको पेन पेपर लेकर खुद एक बार ड्रॉ कीजिए और बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।